राहुल गांधी के साथ जो इमीडिएट उनकी सिक्योरिटी होती है वो क्या उनको आगाह कर सकती है कि यहां आसपास हमें पुलिस वाले नहीं दिख रहे हैं, आप यहीं पे यात्रा को डिसकंटिन्यू कीजिए, खतरा है आगे। और अगर जम्मू कश्मीर पुलिस कह रही है उनकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है वहां पर, बल्कि जो लोग बाइट भी दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, तो कुछ पुलिस वाले उनके बैकग्राउंड में दिख रहे हैं वहां पर। अब क्या है सही और गलत, क्या है एक पुलिस वाला जो जानता है पूरे प्रोसीजर को, सही नजर से समझाइए। अंजना जी नमस्कार, मैं आभारी हूं कि आपने इतने प्रबुद्ध और विचारक प्रवक्ताओं के बीच में मुझे भी अवसर दिया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि वीआईपी प्रोटेक्शन एक बहुत गंभीर विषय है और इसमें कोई चीज विचार से, विकल्प से और कल्पना शक्ति से नहीं चलता है। ये इतनी तरीके से स्ट्रक्चर्ड हो चुका है कि अगर क्लोज प्रॉक्सिमिटी सिक्योरिटी को कोई भय दिखाई पड़ता है किसी भी प्रकार का, तो प्रोटेक्टिव को बाद में बताएंगे, पहले अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताएंगे। और यात्रा आगे चलेगी नहीं चलेगी इसका निर्णय क्लोज प्रॉक्सिमिटी वाले कभी ले ही नहीं सकते हैं। इसका निर्णय वरिष्ठतम स्तर पे, और ये वीआईपी सिक्योरिटी, इसका डिप्लॉयमेंट, मैन पावर, ये रियल टाइम होता है। एएसएल की तो मिनिस्ट्री बनते हैं, मान लीजिए एएसएल में इसका समावेश नहीं हुआ था कि बनिहाल में ये समस्या उत्पन्न होगी, तो तात्कालिक रूप से, जैसा कि मैं आपके शो पर प्रधानमंत्री मोदी जी के, तो जो तात्कालिक समस्याएं आती हैं इसका निराकरण क्या क्लोज प्रॉक्सिमिटी वाले लेंगे? कदापि नहीं। इसका निर्णय वरिष्ठतम स्तर पे लिया जाता है और इसमें प्रमाण दिखाने का मतलब कैरियर, प्रतिष्ठा और पूरा अपना मान सम्मान, अगर हमें आत्मघात का जज्बा होगा तभी हम करेंगे, वरना पूरी ताकत जाती है प्रोटेक्टिव की सुरक्षा में। और इसमें किसी भी प्रकार का प्रमाद न केवल अकल्पनीय है, वो भी कश्मीर में, जो कि बिल्कुल संभव ही नहीं है। और इतने बड़े फोर्स के लगने के बाद 25 कंपनी फोर्स लगी। 25 कंपनी तो बड़े बड़े जिलों में फोर्स नहीं होती है, वो सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं। आपके पास वीडियो और सीसीटीवी फुटेजेस हैं, जो भी आरोप है उसका प्रमाण। लेकिन मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी फोरवॉर्न कर सकती है, लेकिन निर्णय लेने का काम क्लोज प्रॉक्सिमिटी का न कभी था, न है और न कभी होना चाहिए, क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। ये निर्णय केवल वरिष्ठतम स्तर पर लिया जाएगा, मिनिमम डीजीपी और होम सेक्रेटरी के लेवल पर। विक्रम सिंह साहब कह रहे हैं, आपको लगता है कि जो वहां वीआईपी सिक्योरिटी के कुछ गार्ड्स दिए जाते हैं वो कह देंगे कि राहुल गांधी जी अब आगे नहीं जा सकते हैं? कोई खिलवाड़ थोड़ी है सर, वो तो उनको सीनियर ऑफिसर से बातचीत करनी होती है ना। तो विक्रम सिंह जी तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप ये बात तो वहां पर जो राहुल गांधी जी की सुरक्षा में जो पूरी कंपनियां जो इनके सिक्योरिटी में एसपीजी वाले लगे हैं या एनएसजी वाले लगे हैं, उनके अधिकारियों से पूछे ना कि उन्होंने क्यों रोका। ये राहुल जी ने यात्रा थोड़ी रोकी है, राहुल जी ने थोड़ी हटाया है, राहुल जी को तो उनके सुरक्षा बलों ने हटाया है। जो एक्सेस है, जो उनके सबसे क्लोज घेरा है, उन्होंने हटाया है। वो लोग कौन है ये तो केंद्र सरकार बता सकती है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपना काम, वो तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी पर है ना विक्रम सिंह जी। आज की डेट में वो कौन क्या निर्णय लेगा, ये तो बात आप इन दो एजेंसियों से पूछिए, या तो दिल्ली की एजेंसी गलत है या जम्मू कश्मीर की पुलिस गलत है, या तो भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर की सरकार गलत है और या फिर दिल्ली की सरकार गलत है। रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए अंजना जी। विक्रम जी, हाँ अंजना जी, मैं केवल यही कहना चाहूंगा, ये निर्णय फोर्स का नहीं हो सकता है। फोर्स ने तो कहा है और कहना भी चाहिए और करना भी चाहिए, अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था, 100% अभेद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना उनका उत्तरदायित्व है। ये प्रोटेक्टिव का काम है कि अपनी सुविधानुसार या अपने निर्णयानुसार वो यात्रा को ले जाएंगे, रोकेंगे, या जो भी निर्णय उनका होगा वो सर्वमान्य होगा। लेकिन उनके निर्णय के आधार पर ही अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री द्वारा कराई जाएगी। इसमें कम से कम मेरे मन में कोई शंका नहीं है, क्योंकि ये विकल्प केवल प्रोटेक्टिव का है कि वो आगे जाएंगे नहीं जाएंगे। हाँ, उनको जीवन भय के आकलन के संबंध में जो फॉल्ट लाइंस दिखाई पड़ रही हैं उनसे अवगत कराया जाएगा। निर्णय उनका, कार्रवाई अभेद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना जम्मू कश्मीर पुलिस की है और पैरामिलिट्री की है। ठीक है। अच्छा, जम्मू कश्मीर पुलिस सर जो ये कह रही है हमें जानकारी नहीं दी गई, इस वजह से वो सुरक्षा में चूक मानने से इनकार कर रहे हैं, इस पर आपका क्या टेक है? इसके बाद आ रही हूँ, एक सेकंड आ रही हूँ। नहीं, जम्मू कश्मीर पुलिस एक व्यवसायिक दक्ष पुलिस बल है, वो अगर कह रही है तो उसके पास प्रमाण होंगे, क्योंकि आपने खुद अपने 1892 अगर नॉन, क्योंकि ये एएसएल इसीलिए होती है और प्रोटेक्टिव का अपने प्रोटेक्शन ग्रुप के साथ पारस्परिक समन्वय, जिसको कहते हैं कि एक हार्मनी और एक लगाव होना चाहिए।
और अगर लगाव नहीं होगा वो दोनों के लिए अनुचित है। प्रोटेक्टी को चाहिए पूरा समन्वय करे, पूरा कोऑपरेशन दिखाए, और अगर कोऑपरेशन और समन्वय नहीं है तो ये सुरक्षा में आप मान के चलिए वो सुरक्षा कवच 100% अभेद्य नहीं रह जाता है। ठीक है।